हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार थोड़ा सा नामकरण कर दिया जाए, नामकरण ले दिया जाए। राजकुमार यादव जी हैं, यशवीर कुमार हैं, कमलेश सिंह हैं, आदित्य है, संगीता, सीमा, आनंद, उदय, सुरजीत, सौरभ, रोशनी, अर्चना, कोमल, सलीम, आयुष, प्रीति, शुभम, मुकेश, साक्षी, चिराग, अजय, संध्या, दीनू, निवेदिता, स्नेहा, राजेंद्र, सौम्या, हंसराज, संतोषी, अंजलि, सभी का स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। ठीक है, चलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग। एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बहुत बार ये फील हो रहा होगा कि भाई जब ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। तो कुछ क्वेश्चन मेरे भाई छोड़ने के लिए भी होते हैं। अगर एग्जामिनर का मूड बन गया है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रखने का, तो वो आपसे वास्तव में ये चाहता है कि आप उस क्वेश्चन को स्किप करें। अगर आपने उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करा तो आपने खुद को सिलेक्शन से बाहर अपने आप कर लिया। मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आपके अंदर स्किप टेक्निक भी जबरदस्त होनी चाहिए। क्वेश्चन को देख के ये पहचान आपके अंदर होनी चाहिए, भाई साहब ये क्वेश्चन टाइम लेगा और अगर इस क्वेश्चन पे मैंने टाइम दे दिया ना तो इसकी वजह से मुझे 5-6 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएंगे, भाई साहब मैं सिलेक्शन से बाहर हो जाऊंगा। तो एट इंस्टेंट तभी आपको डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेना चाहिए या उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आपको वेरिएंस पढ़ाया था। सिग्मा स्क्वायर से हम लोग उसे डिनोट करते थे। दूसरा फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया था। वेरिएंस का अंडर रूट निकाल देते थे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सामने आ जाता था। फिर मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था कि अगर आपके सामने n टर्म है और उनके स्क्वायर का सम आप लोग निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला बताया था कि पदों की संख्या यानी n इज इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर माध्य का स्क्वायर प्लस मेरे भाई उसका वेरिएंस। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, सब हो जाएगा। अगर मन में रखोगे न पढ़ने का तो सब हो जाएगा। आज हम लोगों का हेडिंग रहने वाला है माध्य विचलन। आज मैं आपको पीडीएफ बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा सा आज पीडीएफ बाद में दिखाऊंगा। आज पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बताऊंगा। हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो माध्य विचलन रहने वाला है मेरे भाई। माध्य औसत विचलन जिसे कहा जाता है, मीन डेविएशन जिसे कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, होता क्या है, मान लीजिए माध्य विचलन होता क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करिए। मेरे भाई आपके सामने डाटा दिया हुआ है 2, 3, 7, 11 और यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है 11, 7, 18, 18, 18, 3, 21, 2, 23, 23 और 12। ये आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है। आप लोगों से पूछा गया है भैया जी इसका मीन डेविएशन बताइए, इसका मीन डेविएशन बताइए। वो आपसे माध्य विचलन पूछ सकता है, वो आपसे माध्यिका विचलन भी पूछ सकता है। यानी पूछेगा तो विचलन ही, लेकिन माध्यिका के अलोंग पूछेगा या फिर वो माध्य के अलोंग पूछेगा। अगर माध्य के अलोंग पूछे तो मेरे प्यारे दोस्त माध्य आप लोगों को निकालना पड़ेगा, और अगर माध्यिका के अलोंग पूछे तो आपको माध्यिका निकालनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, अगर उसने मीन के अलोंग पूछा है तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। माध्य कैसे निकालते हैं फटाफट आप मुझे बताएंगे। आप कहेंगे जी सबको जोड़ दो, 12 और 11 23 और 7 30 और 3 33 और 2 35 हो जाएगा। जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दो, क्या आपके सामने ये माध्य निकल के आ जाएगा। अब माध्य से कोई वैल्यू कितनी अलग है बच्चे, 7 से कितना कम है, तो आपने कहा 5 कम है। ये हमेशा मोड के अंदर लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। 7 से कितनी कम है, 4। विचलन मतलब कितना अलग है उससे, 4 कम है 4 लिख दिया। 7 से कितना कम है भाई साहब, 0 कम है।
7 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और 7 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। मेरे भाई उसे नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, यही माध्य विचलन आ जाएगा। 5 और 4 9 और 4 13, 5 18, और 18/5 करेंगे, 18/5 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का माध्य विचलन कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का माध्य विचलन जो है वो 3.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? माध्य विचलन को इंग्लिश में मीन डेविएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीन डेविएशन कहा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसी डाटा का मीडियन डेविएशन पूछ लूं, माध्य विचलन पूछ लूं, लेकिन माध्यिका के अलोंग पूछ लूं, है ना, माध्यिका के अलोंग पूछ लूं, मैं माध्यिका विचलन आप लोगों से पूछ लूं, तो आप लोगों को नाम से कंफर्म हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें माध्यिका निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में मुझे माध्यिका निकालनी पड़ेगी। अब माध्यिका कैसे निकलेगी मेरे भाई? माध्यिका जो ठीक बीच में होता है, अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, 7 जो है वो माध्यिका आ जाएगी। 7 में से 2 गया 5 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 7 में से 7 गया 0 बचेगा, उतना ही आएगा। 7 में से 11 गया 4 बचेगा, और 7 में से 12 गया 5 बचेगा। और मेरे प्यारे दोस्त जितनी टर्म है उससे डिवाइड कर दो, तो 5 4 9 4 13 5 18/5 आएगी। तो इसका माध्यिका विचलन भी कितना आ जाएगा? इसका माध्यिका विचलन भी 3.6 आ जाएगा। इसका माध्यिका विचलन भी 3.6 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोगों के सामने डाटा दिया हो तो उसका माध्यिका विचलन या माध्य विचलन वो आपसे पूछ सकता है। अगर माध्य विचलन पूछे मेरे भाई, मीन डेविएशन पूछे, तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, और मीडियन डेविएशन आपसे पूछे तो मेरे भाई आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। बातें क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी बातें क्लियर हो गई हैं थोड़ी थोड़ी। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पहले मैं इसकी थ्योरी दिखा देता हूं थोड़ी सी। मेरे प्यारे दोस्त ये जो बवाल आपके सामने लिखा है ना, इस बवाल को बाद में पढ़ना, मैं इसे नहीं पढ़ता हूं, मैं यहां मुद्दे पर आता हूं। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालते हैं? जब वो माध्य के सापेक्ष पूछता है, यानी वो माध्य निकलवाना चाह रहा है। सर वेरिएंस भी तो यही था बेटा, किसने कह दिया वेरिएंस यही था? वेरिएंस मेरे प्यारे दोस्त स्क्वायर करके आता था, वेरिएंस स्क्वायर करके आता था। इसमें स्क्वायर थोड़ी ना करते हैं हम लोग, डिफरेंस का स्क्वायर करते थे तो वेरिएंस निकल के आता था। ठीक है, याद करो, देखो से यहां स्क्वायर लगा होता था, अगर इसी में स्क्वायर लगा दूंगा तो ये वेरिएंस बन जाएगा। यहां डायरेक्ट डिफरेंस को हमें जोड़ना होता है। ठीक है, यहां देखिए ये मीडियन वाला है, पहले मीडियन निकालेंगे फिर डिफरेंस निकाल के ऐसे ही आपका माध्यिका विचलन आ जाएगा। ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का फॉर्मूला। ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष के लिए हमें पहले माध्यिका निकालनी पड़ेगी। अब इंपोर्टेंट बात जो है वो इस स्लाइड पर लिखी हुई है, इंपोर्टेंट बात जो है वो इस स्लाइड पर लिखी हुई है। अगर एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप क्वेश्चन को करो, तो मेरे भाई वो छोटा डाटा देगा, या वो ऐसा डाटा देगा जो स्लाइड पे लिखा हुआ है। अगर एग्जामिनर आपसे यह चाहता है कि आप क्वेश्चन को छोड़ो, तो वो डाटा देगा बड़ा। देखिए हम माध्य विचलन की ही बात कर रहे हैं, हम मीन डेविएशन की ही बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। उसने कह दिया प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन क्या होगा, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन क्या होगा, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन वो पेपर में बहुत पूछता है। तो मेरे भाई अगर संख्या आपको सम दे, मान लो उसने कह दिया प्रथम 10 संख्याओं का माध्य विचलन बता दीजिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन बता दीजिए, प्रथम 36 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन बता दीजिए, तो मेरे भाई आपका फॉर्मूला हो जाएगा जितनी संख्या वो कह रहा है उसे 4 से डिवाइड कर देना। मान लो उसने मुझसे पूछा, इसी पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपके सामने कह रहा हूं, प्रथम 36 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 36 प्राकृतिक संख्याओं का
माध्य विचलन बता दीजिए, संख्याओं का माध्य विचलन बता दीजिए। माध्य विचलन पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, अगर ये सम संख्या दे रखी है तो इसको 4 से डिवाइड कर देना है, इसका माध्य विचलन जो है वो 9 आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कह दिया कि प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन बताइए, तो आपको फॉर्मूले का ये यूज करना है, n² - 1/4n। ये फॉर्मूला तब यूज करना है दोस्त जब माध्य विचलन निकालोगे, लेकिन विषम संख्या का निकालोगे। अगर आपको 11 पद दे दिए, अगर आपको 13 प्राकृतिक संख्याएं दे दी, अगर आपको 31 प्राकृतिक संख्याएं दे दी, अगर आपने 43 प्राकृतिक संख्याएं दे दी, तो मेरे प्यारे दोस्त जब विषम संख्या में पदों की संख्या दी हो, तो मेरे भाई आपको फॉर्मूला n² - 1/4 लगाना है। और जब सम संख्या में आप लोगों को दी हो तो n/4 लगाना है। चिराग तिवारी, फिर तो कंफ्यूजन होगी वेरिएंस और मीन और मीडियन में। पता है ये दिमाग कैसे करता है? इस दिमाग को जैसी कमांड भेजोगे ना, इस दिमाग को जैसी कमांड भेजोगे, ये वैसा सोचने लगेगा। अगर आपने इस दिमाग को ये कमांड भेज दी कि भैया ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, तो ये ना चाहते हुए भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर आपने इस दिमाग को एक बार समझा दिया कि जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो हम डिफरेंस का एडिशन करते हैं, स्क्वायर नहीं करते, तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी बात समझ में आ जाएगी। आप इसे छोटा मोटा व्यक्ति मत समझो, इसे छोटा मोटा डिवाइस मत समझो। ये भाई साहब बहुत बहुत जबरदस्त डिवाइस है आपका दिमाग। आप इसे एक बार कमांड दोगे, ये हमेशा के लिए वो बातों को सेट कर लेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त माध्य विचलन अगर निकालना है, मीन डेविएशन अगर निकालना है, तो मेरे प्यारे दोस्त इवन का कैसे निकालेंगे? n/4 से निकालेंगे। अगर ओड का पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? n² - 1/4n से निकालें। आपने मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन सेम सॉल्व किए हैं, हाँ इसको भी समझाओ, इस बात को भी अपने दिमाग में डालो। जब मीन डेविएशन पूछेगा, जब मीन डेविएशन अलोंग मीन पूछेगा, यानी माध्य के सापेक्ष बताइए, तो आपको माध्य निकालना पड़ेगा। जब वो आपसे माध्यिका के सापेक्ष पूछेगा तो आपको माध्यिका निकालनी पड़ेगी। क्लियर सी चीजें, क्लियर सी चीजें हैं मेरे भाई। ठीक है सर जी, आपका अलार्म इतनी समय क्यों बजता है? ये देखो, ये अलार्म नहीं है बेटा, अलार्म वाली घंटी लगा रखी है, रिंगटोन। उठा ले भाई, चलो। मजे ले रहा दिखे कोई? बेटा जी क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहिए। आंसर सेम आ रहा है दोनों का। अरे आने दो, आंसर से कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सर फर्स्ट नेचुरल नंबर पूछे तो बेटा फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का ही तो बताया। n अगर सम है तो n/4 होगा, और n अगर विषम है तो n² - 1/4n होगा। देखिए, प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्याओं का माध्य विचलन बताइए। कितनी संख्या है? 10। और 10 कैसा है? इवन है, और इवन में आप लोग जानते हैं n/4 होता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही रखा हुआ आ जाए? क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही रखा हुआ आ जाए? एनडीए में पूछा है, कौन नहीं चाहेगा भाई इस क्वेश्चन को? है सीखना पड़ेगा दोस्त, मेरे दिमाग को समझाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? उसने कहा है प्राकृतिक संख्या 10 से लेकर 33 तक का माध्य विचलन ज्ञात करिए। 10 से लेकर 33 तक, 10 से लेकर 33 तक, 10, 11, 12 और कहां तक जाना है मेरे प्यारे भाई? 33 तक जाना है। ये लगातार संख्याएं दी हुई हैं। अगर लगातार संख्याएं दी हुई हैं तो n की वैल्यू निकाल लो। लगातार संख्याएं दी हुई हैं तो फॉर्मूला वही यूज होगा।
एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। क्या कोई बता सकता है 10 से लेके 33 तक कितने पद होंगे? आपने कहा 33 में से 10 गया, 23, 23 और एक 24, क्या टोटल 24 पद होंगे? होंगे या नहीं? अच्छा मुझे बताइए, पदों की संख्या सम है या विषम है? आपने कहा पदों की संख्या सम है। जब पदों की संख्या सम होती है तो हम n को 4 से डिवाइड कर देते हैं, वही हम लोगों का माध्य विचलन आ जाता है। वही हम लोगों का माध्य विचलन आ जाता है। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। अच्छा मैं आपको ना इस बात को प्रूव करके बताता हूं, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुन। मैंने आपसे ये कहा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आपके सामने लगातार संख्याएं दी हुई है। 8 से लेके 15 तक की लगातार संख्याएं दी हुई है। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों को कहां कंफ्यूजन हुआ होगा। आप लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट आया होगा कि भैया जी अभी आपने मुझसे ये कहा था कि प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर माध्य विचलन पूछा गया है तो हम लोग n को देखते हैं कि पदों की संख्या सम है या विषम है। अगर पदों की संख्या सम है तो हम n/4 लगा देते हैं। पदों की संख्या अगर विषम है तो हम लोग n² माइनस 1/4n लगा देते हैं। लेकिन ये तो प्रथम नहीं थी, ये तो बीच से दी हुई थी। आपने तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगा दिया। मैंने कहा कि अगर लगातार संख्याएं दी हुई हैं तो हम लोग उसी फॉर्मूले को यहां भी लगा सकते हैं, पदों की संख्या निकाल लेंगे। पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है कि अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए, 23 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ दीजिए, ये आपकी पदों की संख्या हो जाएगी। सर एक क्यों जोड़ा गया है फॉर्मूले में? जोड़ लो सारे, 10 से लेकर काउंट कर लो 33 तक टोटल कितने पद बैठ रहे हैं। एक क्यों जोड़ा गया है? एपी की वजह से जोड़ा गया है। एक टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये -1 जो है इधर आके +1 हो जाएगा जब आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे। क्यों झमेले में पड़ रहे हो भाई इतना? आओ इस बात को प्रूव करके दिखाता हूं मेरे भाई, जो मैंने किया है क्या वो मैंने सही नहीं किया? थोड़ा सा सुनना। मैं आपसे पूछ रहा हूं माध्य विचलन। बेटा जी नाम से थोड़ा सा क्लियर करिए अपने आप को, यानी कि माध्य विचलन पूछा जा रहा है तो मुझे माध्य तो निकालना ही होगा। मुझे माध्य तो निकालना ही होगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया। जब लगातार संख्याएं होती हैं तो ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो माध्य होती है। कितनी संख्या है? 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याएं हैं तो मेरे भाई 3 इधर 3 इधर, इन दोनों का एवरेज जो होगा वो माध्य हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज जो होगा वो माध्य हो जाएगा, यानी माध्य हो जाएगा बेटा जी 11.5 हो जाएगा, माध्य 11.5। अब आप मुझे ये बताइएगा 11.5 से ये कितनी कम है? 8 जो है, तो आप कहेंगे भैया जी ये तो 3.5 कम है। बहुत बढ़िया। ये कितनी कम है? ये 2.5 कम है। ये कितनी कम है? ये 1.5 कम है। ये कितनी कम है? 11 कितनी कम है? तो आप कहेंगे ये आधा कम है। ये कितनी ज्यादा है? ये आधा ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है? ये 1.5 ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है? ये 2.5 ज्यादा है। और ये कितनी ज्यादा है? ये 3.5 ज्यादा है। जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो मेरे भाई। 8 संख्याएं हैं, 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है सर, ये आपने एपी नहीं कराई तो बच्चे कैसे समझेंगे? ये लो, आप अपने आप को ऐसे मत मानो कि आपका भला सोचने वाला कोई क्लास में मौजूद नहीं है। बहुत बहुत खिलाड़ी बैठे हुए हैं। चिराग तिवारी आपका अपना भाई, आपका अपना नेता, वो बता रहा है कि बच्चे कैसे समझेंगे जब आपने एपी नहीं कराई है। तभी तो हम कह रहे हैं बच्चों को समझने की जरूरत नहीं है, इसमें से इसे घटाओ, एक जोड़ो। हम भी तो वही बात कह रहे हैं, लेकिन नेताजी ने ये बात गलत ले गए। नेताजी है ना भैया, आप बोल मीन रहे हो और निकाल मीडियन रहे हो, तो इनसे भी मिलो। एक मिनट पहले आज आपसे बातचीत होगी। किस किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? दरोगा आप बनने जा रहे हो,
दरोगा मतलब 2 स्टार। 2 स्टार का मतलब आप लोग समझते होगे, है ना? तहलका मचा दोगे भाई साहब दरोगा बनते ही, है ना? फिर आप ये समझना कि फिर आप किसी को नहीं देखने वाले, आप चौकी के प्रभारी बनने वाले हो। आप लोग जो है कभी थोड़ा सा प्रमोशन होके एसओ भी बनोगे, सब कुछ बनोगे, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट आप लोग लेने जा रहे हो। दूसरा, इसमें वो बच्चा होगा जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा, इसमें रेलवे वाला बैठा होगा, रेलवे वाला मेरा थोड़ा सा गरीब बालक भी बैठा हुआ है, वो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा है ना? आप अगर यार ये चीजें पूछोगे, भाई औसत पढ़ा है ना, एवरेज पढ़ा है ना, अगर लगातार संख्याएं हैं तो ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। अगर लगातार संख्याएं हैं तो ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। जब ये लगातार संख्याएं आपको दिख रही हैं तो इसमें ठीक बीच वाली संख्या औसत होगी। जब लगातार संख्याएं होती हैं तो औसत और माध्यिका दोनों सेम होती है मेरे भाई। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला करो। भगवान भी ये कहेगा इसका यूज तो तूने कहीं किया नहीं है। मैथ वाले व्यक्ति की तूने हवा बना दी थी जो मैथ पढ़ा रहा था तुम्हें। थोड़ा सा सोचा करो मेरे भाई दिमाग से। आओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने पहले माध्य निकाला। जो खिलाड़ी हैं जो अक्षय कुमार बनना चाहते हैं वो इन सबको जोड़ेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, पाएंगे कि 11.5 ही इसका माध्य निकल के आएगा, यानी मीन निकल के आएगा। जब 11.5 से ये देखेंगे तो ये 3.5 आएगा, 11.5 से ये देखेंगे 2.5 आएगा, 11.5 से इसको कंपेयर करेंगे 1.5 आएगा, 11.5 से इसको कंपेयर करेंगे आधा आएगा, यहां भी आधा आएगा, यहां भी 1.5 आएगा, यहां भी 2.5 आएगा, यहां भी 3.5 आएगा। हम 8 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है? अब आप देख लो, 3.5 और 3.5 7 हो गया, 2.5 और 2.5 5 हो गया, 7 5 12, 1.5 और 1.5 3 हो गया, 12 3 15, और आधा 1 हो गया, 16 हो गया। 16 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? माध्य विचलन 2 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई साहब? जब आपको लगातार संख्याएं दी हुई हैं, प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, तो आप ये देख लो कितनी टर्म है। 15 में से 8 घटाओ 7 आएगा, 1 जोड़ दो 8 आ जाएगा। अगर पदों की संख्या सम है तो मेरे भाई n/4 ही माध्य विचलन होता है। 8/4 भैया क्यों झमेले में पड़े हम डायरेक्ट 2 बताएंगे, हम डायरेक्ट 2 बताएंगे बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें यहां पदों की संख्या देखना है। अगर पदों की संख्या सम है तो हमें डायरेक्ट उस पदों की संख्या को 4 से डिवाइड करना है, और अगर पदों की संख्या विषम है तो मेरे भाई, पदों की संख्या विषम है तो मेरे भाई हमें इस फॉर्मूले का यूज कर। ठीक है जी? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? आ जाओ। अब आपका क्वेश्चन कहता है, अब आपका क्वेश्चन कहता है ये एक समांतर श्रेणी आप लोगों को दी हुई है ना मेरे प्यारे दोस्त। जब समांतर श्रेणी दी हुई होती है कुछ नहीं करना होता। सम संख्या होती है तो माध्य विचलन निकालने का तरीका यह होता है। अगर विषम संख्या होती है तो माध्य विचलन निकालने का तरीका यह होता है। बस जब समांतर श्रेणी हो तो उसमें अंतर की गुणा कर देते हैं, बस इतना सा काम कर देना, बाकी कुछ मत करना है जी। ये क्या बात बताई? हमारे समझ में बात नहीं आई, अब आएगी समझ में, ध्यान से सुनना। एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब नेताजी बैठे होंगे क्लास में, नेताजी कहेंगे जी आपने आपने तो समांतर श्रेणी पढ़ाई नहीं है, फिर आप समांतर श्रेणी का क्वेश्चन क्यों लेके आ गए? तो मैं आपको भी बता दूं, नेताजी को भी बता दूं कि जब दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। आप लोगों को देखने से पता चल गया होगा कि दो पदों के बीच का अंतर समान है, तो इस श्रेणी को हम लोग जो है वो समांतर श्रेणी कहेंगे। जब क्वेश्चन आपके सामने समांतर श्रेणी का आ जाए और आपसे यह पूछा जाए इस डेटा के लिए माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्यिका से मेरे भाई, माध्यिका से पूछ रहा है, माध्यिका से। पहले मैं मेथड से बता देता हूं मेरे भाई। माध्यिका से पूछ रहा है यानी आपको माध्यिका निकालनी पड़ेगी। जब आप दिख रहा है आपको कि लगातार आपके सामने संख्याएं दी हुई हैं, तो ठीक
बीच वाली संख्या जो होती है वो माध्यिका होती है। आपने देखा 25 और 20 45 का आधा यानी कि 22.5 इसकी माध्यिका आ जाएगी। जो माध्यिका होगी वही माध्य होगा। तो जब लगातार संख्याएं हो, समांतर श्रेणी हो, तो उसमें माध्यिका के एलोंग निकालो या माध्य के एलोंग निकालो, आंसर सेम ही आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप निकाल दो। माध्यिका 22.5 आ गई। 22.5 से ये कितना कम है? 12.5 कम है। 22.5 से ये कितना कम है? 7.5 कम है। 22.5 से ये कितना कम है? 2.5 कम है। 22.5 से ये कितना ज्यादा है? 2.5 ज्यादा है। 22.5 से कितना ज्यादा है? 7.5 ज्यादा है। 22.5 से कितना ज्यादा है? 12.5 ज्यादा है। और कितनी संख्याएं हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 12.5 और 12.5 25, 7.5 और 7.5 15, 25 15 40, 2.5 और 2.5 5, 45/6 आ जाएगा। और 45/6 का मतलब होता है 7.5। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं, मेथड से करोगे तो ऐसे आएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं, मेरी इस बात को थोड़ा सा समझ के चलना। अगर आपको लगातार प्राकृतिक संख्या दी हुई है, लगातार प्राकृतिक संख्या दी हुई है, आपको कोई श्रेणी समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है, तो चाहे आपसे वो माध्य के अलोंग माध्य विचलन पूछे, चाहे वो आपसे माध्यिका के अलोंग माध्य विचलन पूछे, आप बस n की वैल्यू देखना। अगर n की वैल्यू सम आती है तो आप लोग माध्य विचलन बता देना n/4। अगर n की वैल्यू विषम आती है तो आप लोग इसका फॉर्मूला बता देना n² - 1/4n। ठीक है, ये बता दे। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा किसी पे, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो थोड़ा सा मजाक आपके साथ भी कर लेंगे, ऐसे ही मेरे भाई चीजें भी समझ में आ जाएंगी। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये आपके सामने समांतर श्रेणी है? आपने देखा टोटल पदों की संख्या कितनी है? 6। 6 क्या है? सम है, यानी 6/4। 6/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? अंतर कितना है? अंतर 5 का है, और इसमें 6/4 कर दो, हो गया क्वेश्चन। 30/4 आ जाएगा, और 30/4 का मतलब 7.5 होता है। आ गया, यहां से भी 7.5, यहां से भी 7.5। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखिए ना, मैंने वही तो बताया है कि अगर समांतर श्रेणी में, आपको यूपीएसआई का भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अगर समांतर श्रेणी में आपको दिया हुआ है, फॉर्मूले वही लगेंगे, बस केवल आपको अंतर की गुणा कर देनी है, डिफरेंस की गुणा कर देनी है, डिफरेंस की गुणा कर देनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया इतना लेंदी नहीं आएगा यूपीएसआई में। देखो, फिर आप ऐसे कहते हो जी ये लेंदी, देखना ये नहीं आएगा, है ना? इतना लेंदी कैसे आ जाएगा? इतना लेंदी कैसे आ जाएगा? ये देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, इतना लेंदी। लेंदी तो बेटा अभी मैं दिखाऊंगा, अभी यूपीएसआई का ही पूछा हुआ दिखाऊंगा। मैं उसे कराऊंगा भी नहीं, मैं ये कह दूंगा कि भाई साहब इतना मुश्किल छोड़ देना, इतना लेंदी पूछा गया। आपकी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बात समझ में आ गई। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा, ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा। सर आपने फॉर्मूले में मल्टीप्लाई डी नहीं किया। कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई डी नहीं किया, ये कर दिया, है ना? यहां देखो 5 का अंतर है, कर दिया। चलें, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य का माध्य विचलन ज्ञात करें। बेटा ये तो डाटा ही उल्टा सीधा दे रखा है, तो इसमें तो हमें मेथड से जाना पड़ेगा। माध्य का पूछ रहा है, यानी इसमें हमें माध्य निकालना पड़ेगा। सबको जोड़ दें। आपने कहा 2 और 8 10 और 11 और 3 14 7 21 9 30 5 35 5 40 को 0 हासिल 4 4 2 6 6 1 7 7 3 10 4 14 14 1 15 1 16 1 17 2 19 और 1 20, सभी संख्याओं का योग 200 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करेंगे, माध्य कितना आ जाएगा? 20।
अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि माध्य विचलन, विचलन मतलब माध्य से कितनी हटके टर्म्स दी हुई है। अच्छा, ये 20 से कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये 20 से कितनी कम है? 2 कम है। ये 20 से कितनी ज्यादा है? 11 ज्यादा है। ये 20 से कितनी ज्यादा है? 23 ज्यादा है। ये 20 से कितनी कम है? 13 कम है। ये 20 से कितनी कम है? 1 कम है। ये 20 से कितनी कम है? 10 कम है। ये 20 से कितनी कम है? 5 कम है। ये 20 से कितनी कम है? 0 कम है। और ये कितनी कम है? 5। टोटल संख्याएं कितनी थी? 10 दी हुई थी। देखिए ना मेरे भाई, है ना जी। अब देखिए, 2 और 2 4, 11 4 15, 15 23 38, 38 13 51 और 1 52, 10 62, 5 67, 67 और 5 72। और 72 को 10 से डिवाइड करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? 7.2। 7.2 हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ एवरेज चैप्टर से मैच हो रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े। अब आप कैसे छोड़ देंगे 2017 का क्वेश्चन? कैसे छोड़ देंगे मेरे भाई? हमने विचलन से रिलेटेड सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने प्रसरण पढ़ा था, वेरिएंस, उसमें स्क्वायर था। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, वो आपका वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। माध्य विचलन मतलब माध्य से कोई वैल्यू कितनी हटके है, माध्यिका के एलोंग यानी माध्यिका से कोई वैल्यू कितनी हटके है बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड आ जाता है तो प्राकृतिक संख्याओं का मैंने बता रखा है मेरे भाई। वेरिएंस निकालने का तरीका भी बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। जब वेरिएंस निकालते हैं तो एन स्क्वायर माइनस 1/12 कर देते हैं। बातें समझ रहे हो? सम संख्याएं होती हैं तो बटे में 3 कर देते हैं, विषम संख्याएं होती हैं बटे में 3 कर देते हैं। बातें समझ रहे हो बच्चे? मजा नहीं आ रहा है? बस अभी थोड़ी देर में जो है मैं 2-3 ठुमके लगाऊंगा, मजा आएगा, पूरा आएगा मजा। मजा देखो अभी अगले क्वेश्चन में कैसे आएगा। इसका बताओ, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताना है। मेरे गले में भी पेन है और इतना पेन है बोलते में भी ऐसा लग रहा है मतलब कुछ चीज चुभ रही हो। लेकिन इस क्लास में आके पता नहीं क्या हो जाता है कि इस क्लास में आके ऐसा लगता है कि बस अब बोलता चला जा, ठीक है। और आप कहते हो मजा नहीं आ रहा है। भाई क्वेश्चन आप कैसे नहीं समझ सकते कि वो पहले हमें माध्यिका निकालनी पड़ेगी भाई। सापेक्ष माध्य विचलन, कोई वैल्यू कितना अलग है माध्यिका से, ये निकालना है, ये निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप ये देखिए, माध्यिका निकालिए। माध्यिका कैसे निकालते हैं? अरेंज करिए इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज करिए उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में। एक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एक 6 भी हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हो? अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अब मैं जब इसका माध्यिका माध्यिका पूछता हूं तो 2 टर्म इधर कर दी, 2 टर्म इधर कर दी, इन दोनों का एवरेज ही क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगी। 4 और 6 का एवरेज ही क्या हो जाएगा? 4 और 6 का बेटा हर्ष यादव ब्लॉक कर दूंगा, है ना। बकवासबाजी पसंद नहीं है, मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 2-3 दिन से तुम्हें नोट कर रहा हूं, बुलाया किसी ने आपको फिर पढ़ने के लिए? दोस्त ऐसे ही बैच खरीदते रहोगे, ऐसे ही मेहनत करते रहोगे और कुछ नहीं होने का, जगह जगह ऐसे ही बैच खरीदते रहोगे। आइए, माध्यिका कितनी आ गई दोस्त? 5। 5 से कितना कम है? 2 कम है। 5 से कितना कम है? 2 कम है। 5 से कितना कम है? 1 कम है। 5 से कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 5 से कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 5 से कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है। टोटल कितनी टर्म है? 6। 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10 हो जाएगा। और 10/6 का मतलब क्या होता है? 1.66 होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बातें समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बातें समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन इसका अभी दिखाऊंगा आपको, है ना। एसएससी वालों तुम्हें भी दिखाऊंगा अभी क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या चीजें पूछी गई हैं मेरे भाई।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ, थ्योरी वाले भी कराऊंगे। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन बताइए। फिर से वही माध्यिका से माध्य विचलन। अगर माध्यिका से पूछ रहा है, माध्यिका से पूछ रहा है तो भैया माध्यिका निकालनी पड़ेगी ना। माध्यिका कैसे निकालते हैं आप मुझे बताइए। अरेंज करो, पहले पे 3 आएगा, दूसरे पे 4 आएगा, आ गया, तीसरे पे 6 आएगा, चौथे पे 8 आएगा, पांचवें पे 9 आएगा, और छठे पे 12 आएगा, सातवें पे 19 आएगा, और ये 21 आएगा। आपने देखा 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, 9 और 8 17, 17 का आधा कितना होता है? 8.5। क्या इसकी माध्यिका जो है वो 8.5 हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। भाई विचलन, विचलन पूछ रहा है, कोई वैल्यू माध्यिका से कितनी अलग है? 8.5 से कितनी अलग है? 5, 5.5 अलग है। 8.5 से कितनी अलग है? 4.5 अलग है। 8.5 से कितनी अलग है? 2.5 अलग है। 8.5 से कितनी अलग है? आधा अलग है। 8.5 से कितनी अलग है? 2.5 आधा अलग है। 8.5 से कितनी अलग है मेरे प्यारे दोस्त? तो 3.5 अलग है। 8.5 से कितनी अलग है? 10.5 अलग है। और 8.5 से कितनी अलग है? तो आप कह देंगे भैया जी, आप कह देंगे, आप क्या कह देंगे? 12, 12 और 9, हाँ 12.5 अलग है। कितनी संख्याएं हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। 8 से डिवाइड कर दो बेटा। फॉर्मूला जितेंद्र कुमार तब लगाऊंगा जब लगातार संख्याएं होंगी या एपी में होंगी। आप देखिए, 5.5 और आधा 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40 हो जाएंगे। और मेरे भाई 8 से डिवाइड करेंगे तो माध्य विचलन कितना आ जाएगा? माध्यिका कह लो 5 आ जाएगा। माध्य विचलन कितना आ जाएगा? माध्यिका कह लो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अब मैं पूछ रहा हूं माध्य विचलन तो आपने निकालना सीख लिया। अब हम गुणांक यानी कॉफिशिएंट पर और बात कर लेते हैं। ये एक आगे एक नया शब्द जुड़ा है। अभी तक आपने माध्य विचलन निकालना सीखा, वो माध्य के अलोंग या माध्यिका के अलोंग आपने निकालना सीख लिया मेरे भाई। अब मुझे यह बताइए कि अगर उसका गुणांक पूछा जाए, उसका मेरे भाई कॉफिशिएंट पूछा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त माध्य विचलन निकालेंगे और जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, ये गुणांक आ जाएगा। आप माध्यिका के अलोंग निकाल रहे हैं तो माध्यिका से डिवाइड कर देंगे, आप माध्य के अलोंग निकाल रहे हैं आप माध्य से डिवाइड कर देंगे, मेरे भाई ये गुणांक आ जाएगा। ये भी गुणांक है, ये भी गुणांक है। ये वो गुणांक है जब माध्यिका के अलोंग निकाला जाएगा और ये वो गुणांक है जब माध्य के अलोंग निकाला जाएगा। ठीक है, आंसर गलत आ रहा है क्या मेरे प्यारे दोस्त? 8.5 से कितना अलग है? 5.5। 4 में 4.5 जोड़ेंगे 8.5 आएगा। 6 में 2.5 जोड़ेंगे 8.5 आएगा। 8 में आधा जोड़ेंगे 8.5 आएगा। 9 में आधा घटाएंगे 8.5 आएगा। 12 में से 3.5 घटाएंगे 8.5 और 3.5 12 हो जाएगा। 8.5 और 10.5 आधा और आधा 1, 10 और 8 18 19 हो जाएगा। 12.5 और 1 13 और 8 21, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, ये अभी 2025 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित डेटा के लिए माध्य से माध्य विचलन का गुणांक। सबसे पहले देखो मेरे भाई, क्वेश्चन को पकड़ोगे कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ोगे कैसे वो चीज देखो। माध्य, माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन निकालना यानी पहले माध्य निकालना पड़ेगा। सबको जोड़ दो मेरे भाई, सबको जोड़ दो। 100, 200, 300, 300, 300 और 500 800, 800। पहले इसको ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0, सबको जोड़ा 0 0 7 7 7 5 12, 12 6 18, 18 और 9 27,
27 और 9 36 को 6 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 2 8, 3 11, 4 15, 5 20, 5 25 हो जाएगा। क्या सबका योग 2560 आएगा? अब आप मुझे ये बताइए टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करिए, 8 तिया 24। क्या एवरेज जो है, मीन जो है वो 320 आ जाएगा, माध्य जो है वो 320 आ जाएगा। अगर माध्य 320 आ चुका है तो माध्य विचलन यानी इस माध्य से ये वैल्यू कितनी अलग हटके है? 320 में से 100 घटाओ, 220 प्लस 320 में से 70 घटाओ तो आप कहेंगे 250, प्लस 320 में से 200 घटाओ 120, प्लस 320 में से 250 घटाओ 70, 320 में से 360 घटाओ 40, 320 में से 190 घटाओ 490, 170, 320 में से 500 घटाओ 180, 320 में से 590 घटाओ तो 270। कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं हैं। 8 से डिवाइड कर दो। अभी हम माध्य विचलन निकाल रहे हैं। अब आप एक चीज समझना मेरे भाई, सबको जोड़ा तो यहां 0 आ रहा है। 2 और 5 7 और 2 9, 9 और 7 16, 4 20, 20 7 27, 27 और 8 35, 35 7 42 को 2 हासिल 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 2 13। अब आपने क्या किया? 8 से डिवाइड कर दिया। 8 एक कम 8 होगा, 5 बचेंगे, 8 6 48 होगा, 8 पंजे 40 होगा। क्या 165 जो है, क्या 165 जो है वो माध्य विचलन आ जाएगा? अब उसने कहा है माध्य विचलन का गुणांक, गुणांक कोफिशिएंट, यानी माध्य विचलन को माध्य से डिवाइड करना पड़ेगा। माध्य विचलन को माध्य से डिवाइड करना पड़ेगा। माध्य विचलन को माध्य से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सवाल यह है भाई साहब, क्या करें, क्या करें मेरे भाई? अब मुझे यह बताइए, 165 दूनी 330 होते हैं, ये तो कम है। अगर ये कम है तो ये 2 से कम बार कटेगा। अगर ये 2 से कम बार कटेगा तो आंसर 0.5 से ज्यादा होगा। आंसर 0.5 से ज्यादा होगा, और 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा हम लोग लगा देंगे, 0.515625। भाई मैं क्यों कराता ऐसे क्वेश्चन? मुझे आपकी नजरों में भी तो भला बनना है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आ जाता, लेकिन नहीं, पेपर में जो पूछा गया है वही लेके आया हूं। एक क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा गया है यूपीएसआई में कि सॉल्व करते करते हवा खराब हो जाएगी हमारी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त लेके आया हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ देंगे ना अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया था, टाइम बचेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी फास्ट चाहिए। बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां थोड़ा सा डाटा बड़ा दिया हुआ है, अगर उसने डाटा छोटा दे दिया तो हमको पता होना चाहिए कि ये चीज निकालते कैसे हैं। मेरे भाई वो पूछ रहा है माध्य से माध्य विचलन का गुणांक। आप माध्य से माध्य विचलन निकालिए, सबसे पहले माध्य निकालिए, सबसे पहले माध्य निकालिए। माध्य निकालेंगे सबको जोड़ के, जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, माध्य आ गया। माध्य में से ये देखिए ये वैल्यू कितनी अलग है, उन सब का योग कर लिया, जितने संख्या उससे डिवाइड कर दिया, क्या माध्य विचलन आ गया? माध्य विचलन 165 आ गया। अब माध्य विचलन क्योंकि गुणांक पूछ रहा है, इसलिए माध्य विचलन को माध्य से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बातें समझ में आई थोड़ी सी? एक क्वेश्चन मैं आपसे कराने की कोशिश करता हूं, मेरे भाई कोशिश करिएगा। ठीक है, टाइम लगे, भले ही टाइम लगे। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आपके पेपर में छोटे डाटा के साथ क्वेश्चन आ गया तो फिर कैसे बात बनेगी? इस क्वेश्चन पे मैं टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन पे मैं टाइम दूंगा, वेट करूंगा आप लोगों को, बताइए। और लास्ट क्वेश्चन कर दूंगा इसे लास्ट क्वेश्चन कर दूंगा। यूपीएसआई के 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, क्वार्टिल चलेगा, फिर एक ऐसा टॉपिक चलेगा जिससे
2 क्वेश्चन और कराने के बाद वो टॉपिक कराऊंगा जिसमें 2025 में आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपीएसआई में तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन सीजीएल में पूछे गए थे। और ऐसा है जो सीजीएल में पूछ लिया है, हो सकता है यूपीएसआई में रिपीट हो जाए। बताइए। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, सर रीजनिंग के टीचर हैंग करवाओ आप, सर संदीप सर को लाओ बेटा। शोभित भारद्वाज सर पढ़ा रहे हैं ना। सच अक्सर कड़वा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत बेहतरीन टीचर, बहुत बेहतरीन टीचर बच्चे। आप सच में उस सोच के साथ जाना कि मुझे पढ़ना है, उस सोच के साथ जाओगे तो आपको एक उस लेवल का कंटेंट मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस मैं इतना कहूंगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, समझना, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। बस इसके 2 क्वेश्चन कराने हैं जो यूपीएसआई में आपसे पूछे गए, है ना। फिर आपका कल थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, वो ज्यादा देर का नहीं है, वो ज्यादा देर का नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन ने पूछा है निम्नलिखित डेटा के लिए माध्यिका से माध्य विचलन निकालिए। मैं आगे का नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे वो नहीं दिख रहा, मुझे यहां तक क्वेश्चन दिख रहा है। माध्यिका से माध्य विचलन आपसे पूछना चाह रहा है। माध्यिका से, पहले माध्यिका यानी कि ठीक बीच वाली वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 इधर 4 इधर, 5वें नंबर की माध्यिका होगी। सबसे छोटी वैल्यू 100। अच्छा ये तो अरेंज है पहले से, 1 2 3 4 5, ये जो है ये माध्यिका है। माध्यिका आपके सामने आ चुकी है 360। 360 से ये वैल्यू कितनी अलग है? 260 अलग है। 360 से ये वैल्यू अलग कितनी है? 210 अलग है। 360 से ये वैल्यू कितनी अलग है? 160। 360 से ये वैल्यू 110। 360 से ये वैल्यू 0। 360 से ये कितनी अलग है? 130। 360 से ये कितनी अलग है? 140। 360 से ये कितनी अलग है? 240। और 360 से ये कितनी अलग है बच्चा? एक एक 7 में से 6 गया, एक 311 अलग है। मेरे भाई कितनी संख्याएं हैं टोटल? 9 संख्याएं हैं, 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 1 एक आ जाएगा। 6 और एक 7 और 6 13 और एक 14 और 3 17 4 21 4 25 और एक 26 को 6 हासिल 2 2 और 2 4 2 6 और एक 7 एक 8 एक 9 एक 10 2 12 3 15 1561 बटे 9 आ जाएगा। आ गया क्या? ये आपके सामने जो है वो माध्य विचलन आ गया। क्योंकि गुणांक पूछा है इसलिए आपको माध्यिका से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि गुणांक पूछा है इसलिए आपको माध्यिका से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना आएगा? 1561 बटे 9 दिया है, 9 एकम 9, 6 बचेंगे, 9 सत्ते 63, 3 बचेंगे, 9 तिया 27, लगभग 173 पॉइंट कुछ आएगा। 360 का आधा कितना होता है? 180। आधे से कम ही आंसर होगा, आधे से ऊपर तो हो नहीं सकता, आधे से ऊपर तो हो नहीं सकता, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त आधे से ऊपर या तो ये होगा, अब इसे डिवाइड करके देख लेना लगभग कितना आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 0.48 आ रहा है, मान ली आपकी बात। लो सही है। अब यहां तक की चीजें समझ में आई। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बहुत बिंदास क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये 2 क्वेश्चन जो है वो कल कराऊंगा, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
कल ज्यादा देर क्लास नहीं होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें टॉपिक जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। ध्यान रखिए अपना। आज के लिए इतना ही। छोटी क्लास इसलिए ली है क्योंकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, और ये टॉपिक वो है, अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिए क्लास में तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ। कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ। कल स्टैटिक्स एंड हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। ओके, टाटा, बाय बाय।